इतना पढ़ो कि लोग पागल कहने लगे। किसी चीज की प्राप्ति करने के लिए पागल होना बहुत जरूरी है। गर्मी का मौसम, ना कोई पंखा, ना कोई कूलर, ना कोई एसी। बिछड़ा हुआ गांव जिसे शहर में 4 लोग नहीं जानते। सड़क इतनी कच्ची थी कि 4 कदम भी चलना बड़ा मुश्किल था। परिवार की हालत ऐसी कि खुदकुशी करने का मन करे। कमाने वाला एक पिता और उस छोटी सी कमाई पर पलने वाली 3 औलादें और मां। रात ढल रही थी। पूरा गांव एकदम गर्मी से परेशान था। इस करवट से उस करवट, बस करवटें बदलकर अपनी नींद किसी तरह पूरा कर रहा था। लाइट तो छोड़ो, एक मोमबत्ती का होना भी मुश्किल था। लेकिन गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी। उस गांव के एक झोपड़ी के मकान में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिसमें कुछ 3 मीटर दूर एक जवान लड़का पसीने से भींगा हुआ अपनी किताब को रटे जा रहा था। दिन रात पढ़ रहा था, पसीने से तरबतर हो गया था। वह पसीने से पूरा भीग चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसे पसीने ने बहा लिया, लेकिन फिर भी उसको देखकर जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको गर्मी लग रही थी या अंधेरा। उस लड़के को पसीना बिल्कुल परेशान कर रहा था। वे बस पढ़ते जा रहा था, लगातार मेहनत करते जा रहा था। किताबों में कुछ इस कदम खोया हुआ था कि बस पढ़ना ही उसको सूझ रहा था। उसके आग के गोले जैसे गर्मी और पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात के 12 बजे, फिर 1, फिर 2 और अब 3 बज चुके थे। लेकिन न जाने वह लड़का कब से पढ़ रहा था, लेकिन अब तक पढ़ रहा था। तभी अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। एकदम से चुप अंधेरा पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लेता है। दरअसल वो लालटेन अब बुझ चुकी थी। उस लड़के के मन में क्या चल रहा होगा उस वक्त, आप समझ सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? या उस वक्त उस लड़के के जबान में जो बात निकली, ना कसम से मजा आ जाएगा। वो लड़का बोला, उफ यार, काश थोड़ा और पढ़ लेता। इस गर्मी में भी, गर्मी से तरबतर है, लेकिन वही लड़का बोलता है कि काश थोड़ा और पढ़ लेता। क्या यह बताओ, क्या तुमसे कोई इतना पागल है पढ़ने को? उस लड़के को सब कुछ, उस गांव में सब कोई लोग जो है पागल कहते थे। गांव वाले से पता चला कि वो लड़का कब पढ़ने बैठता था, लेकिन कब तक पढ़ता रहेगा कोई नहीं बता सकता था। बल्कि उसको खुद की याद नहीं रहता था कि वह कितनी देर से पढ़ रहा है, कितना परिश्रम कर रहा है। उसको लगातार जो है अपना एम्बिशन दिख रहा था। हाँ, मानता हूं ऐसे किस्से बड़े कम ही सुनने और देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं कसम से दिल में आग लगा देते हैं। इस बात को सुन लेने के बाद जो है दिल में आग लग जाती है। इतना पढ़ने वाला लड़का पता है आगे क्या करता है? 2012 बैच का यूपीएससी क्रैक करता है और एक बहुत ही बड़ा आदमी बनता है। जब इतनी आग होगी सीने में, तभी तो मजा आएगा जीने में। मैं कहता हूं उस हालात में लड़का संघर्षों से भीड़कर जब एक गरीब और अनाथ लड़का बड़े सपनों को पूरा कर सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं पूरा कर सकते हो? अगर दिल में आग लगी हो ना, तो एक जाम फॉर्म के 200-500 रुपए तुम्हें भी रोकने वाले उन गरीब लड़के के पास बिल्कुल फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन किसी तरह जो है फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं होते हैं, लेकिन दिल में आग होती है, उसको एम्बिशन दिखाई देता है और वही आग उन्हें ताज दिलवाती है।
पढ़ाई से भागने वालों के लिए नहीं है। जो अपना एम्बिशन प्राप्त करना चाहता है, जो अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, उसको केवल गर्मी जाड़ा कुछ भी महसूस नहीं होती है। बस पढ़ने के लिए परिश्रम अगर 2 साल भी खुद को दे दिए जाए, जहां तुम्हारे लिए दिन रात सुबह शाम अंधेरा उजाला कुछ मायने नहीं रखता, मायने रखेंगे तो सिर्फ एक चीज की बस बहुत हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? पढ़ना है, परिश्रम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए बस पढ़ना है। वैसे इसके लिए खुद को उकसाना नहीं है और न कोई जबरदस्ती करनी है। बस अपने दिमाग को और अपने मन को समझना है। पढ़ने के लिए पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। इसलिए मेरा एक हक हो गया है, कल मेरा हथियार बनेगा और इसी से मेरा कल चलेगा। अगर दिमाग में 4 पैसे का ज्ञान नहीं होगा, न तो अपने खुद के बच्चे भी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें कुछ कामयाबी मिलने नहीं जा रही है। खेत हो या खलिहान हो, सब में तो परिश्रम करना जरूरी होता है और भूखे पेट जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। बार बार कह रहा हूं, बस सब छोड़ दो, सब बातों को भुला दो। दिमाग में बस एक बात साफ रखो, अब मजा करना है पढ़ते वक्त। इतना पढ़ना है कि लोगों को लगने लगे कि कहीं पागल तो नहीं हो गया है। तुम्हें ये तो मालूम ही है कि वही पागलपन वाली मेहनत ने लाखों घर बसाए हैं, लाखों जिंदगी बनाई है, लाखों लोगों की किस्मत चमकाई है। अगर उस बुलंदी पर पहुंचना ही सिर्फ एकमात्र मकसद होगा, न तो कसम से तुम्हें झक मारकर जो है बैठ जाना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त सबसे पहले उस उजाले को कल से पहले आज तुम्हें पढ़ना होगा, इतना चढ़ना होगा, इतना मेहनत करना होगा, इतना पढ़ना होगा कि किताबें तुमसे थक जाएगी लेकिन तुम्हारा हौसला न थकेगा। मजा आने लगेगा यार। बस 2 से 5 दिन भी दिमाग लगाकर कुछ पढ़ लिया न तो फिर दुखी आत्मा जो है कब तक भटकेगी ये कोई नहीं बता सकता है। बलेक बवाल आदमी बनकर निकलोगे। दिल में आग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, और जीवन में कुछ करना चाहते हो तो गर्मी और जाड़े का एहसास मत करना, लगातार परिश्रम करते रहो, एक दिन लक्ष्य तुमको जरूर प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।